हमारे शो पे सुमित पोद्दार, CIO तिकोना कैपिटल के। एक ज़माने में करीब एक दशक से वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे और टेक्नोलॉजी के आपको कभी आंकड़े जानने हो तो आप पोद्दार जी को फ़ोन करिए। वो आज भी, हालांकि अब तो वो अपनी फर्म चलाते हैं, बड़े बड़े HNI और इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके दिल पे बैठा हुआ है क्योंकि ये सेक्टर उन्होंने बहुत लंबी अवधि तक ट्रैक किया है। सुमित भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ET Now स्वदेश में आपका स्वागत है। और आज हम आपसे फंड मैनेजर और एनालिस्ट के तरह नहीं, अपनी तिकोना कैपिटल या CIO की तरह से आपसे बात कर रहे हैं। शो पे आने के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू अजय, थैंक्स अ लॉट मुझे ये शो में इनवाइट करने के लिए एंड बड़ा ही अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। यस, काफ़ी टाइम मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी में बिताया है, साथ ही फंड मैनेजमेंट के लिए मार्केट में मैंने 15 साल बिताए हैं एंड लास्ट 1 साल की जर्नी जो है अपना खुद का फर्म के लिए हम मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर एडवाइजिंग क्लाइंट्स एज यू राइटली मेंशन्ड के HNIs एंड CXO लेवल पे एडवाइस कर रहे हैं। साथ में हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ नेक्स्ट वीक में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। सो यस, थैंक्स फॉर दैट इंट्रोडक्शन अजय। सुमित, ये बताइए कि जो मैं अभी प्रियंका से बात कर रहा था, हम 4-5 दिन से बीटन डाउन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी। हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि एक तरफ तो ये बीटन डाउन है और दूसरी तरफ रिस्क बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन सिर्फ क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स US में डीरेट हो गए और पूरी ग्लोबल मंदी आ रही है, इसको चलते हुए आप इंडियन स्टॉक्स को मिड कैप IT, लार्ज कैप IT को राइट ऑफ कर दें, ये शायद उचित नहीं था। इसलिए लोगों ने कॉन्ट्रा पोजिशन ली लास्ट 15-20 दिनों में। आप इस थॉट प्रोसेस को बताएं और उसके बाद बताएं कि कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं इस बार। आपने इंटरेस्टिंग बात कही। एक तरह से ये सेक्टर को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है। यदि हम एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देख रहे थे लास्ट 6 महीने में या लास्ट अक्टूबर से जो मार्केट पीक हुआ है, वहां से साइक्लिकल सेक्टर्स के साथ में IT सेक्टर भी जो है टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। लेकिन अगर देखें इसको 5 या 10 साल के होराइजन पे इनका रिटर्न्स देखें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न जनरेटिंग सेक्टर। एंड अगर इसके आउटलुक को भी अगर देखें हम तो IT एज अ सर्विस और एज अ बिजनेस यहाँ पर अभी भी अंडर पेनिट्रेशन है। एंड जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, भले ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, क्रिप्टो एंड ये चीजें देखी जाए, क्लाउडिफिकेशन, इस वजह से यहाँ पर डिमांड काफी इंटैक्ट रहेगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब हुआ क्या है कि जो लास्ट 24 मंथ्स रैपिड डिमांड आई है, वो रैपिड डिमांड का नॉर्मलाइजेशन होगा एंड प्लस जो रिसेशनरी थॉट प्रोसेस बन रहा है उस कारण से मे बी सम क्लाइंट्स जो होंगे वो एक दे नीड टू टेक अ पॉज, मतलब एक तरह से रुक के रीअसेस करेंगे। इन आवर व्यू, जिस हिसाब से हम कंपनियों से जिनसे बात करते हैं, हमें यही पता चलता है कि जो लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स है वो कंटिन्यू होंगे। इन द पास्ट साइकिल अगर देखा जाए तो लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े होते थे और एक साथ में रोक दिए जाते थे, बट अब मॉड्यूलर अप्रोच हो गया है। तो उस वजह से अगर देखें तो डिमांड कंटिन्यू रहेगी। हालांकि एक आध क्वार्टर के लिए हो सकता है कि मॉडरेशन हो, इनमें काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, प्लस वैल्यूएशंस भी अच्छे करेक्ट हो गए हैं। तो काफी कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको देखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 6 to 12 months पर्सपेक्टिव और लॉन्गर पीरियड पर्सपेक्टिव से इन्हें देखना चाहिए rather than from a trade perspective. But again 3 to 5 years पर्सपेक्टिव में ये सेक्टर डेफिनेटली फिट करता है, अनलाइक अदर साइक्लिकल सेक्टर्स जो ट्रेड अप होंगे लेकिन नॉट नेसेसरली वो एक फंडामेंटल बिजनेस से ड्रिवन होंगे। राइट, एब्सोल्युटली। सुमित, गुड आफ्टरनून, प्लेजर टू हैव यू। प्रियंका यार, बिल्कुल आप इस वक्त एक बड़ी जिस तरह से यहाँ बात IT स्टॉक्स की हो रही है, आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं ये भी असेस करना चाह रहे होंगे कि कहाँ पर अब वैल्यू कंफर्ट दिखने लग गया है। बाजार इतना बीटन डाउन है। पहले बात की जाती थी कि शायद हम 17-18 के पी पे थे, महंगे थे,
अब फिलहाल क्या हम ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है या चीप वैल्यूएशन पे है, ये एक अभी भी डिस्कशन है। लास्ट फ्लश ऑफ शायद अभी भी एक गिरावट का आ सकता है बाजार में, तब क्या अट्रैक्टिव होंगे हम? क्या दिख रहा है आपको? क्या हम एक वैल्यू कंफर्ट में आ गए? क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगते हैं अब आपको निफ्टी स्टॉक्स की? तो अगर मार्केट को हम देखें तो डेफिनेटली फ्रॉम द पास्ट जो है काफी कुछ वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है। हम जरा थोड़ी गहराई में जाके अगर रीजंस देखना चाहें किस कारण से ये मार्केट्स करेक्ट हुए हैं, लार्जली रीजंस रहे हैं इन्फ्लेशन या लिक्विडिटी या इंटरेस्ट रेट्स। सो ये तीनों रीजंस की वजह से मार्केट काफी कुछ करेक्ट हुआ है। एंड हम अगर अपने आप को या इंडिया के मार्केट को ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो वी हैव इंडिया का करेक्शन जो है वो ग्लोबल या डेवलप्ड मार्केट से काफी कम हुआ है। पार्टली उनका रीजन यही रहा है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे इतना नहीं है जितना डेवलप्ड मार्केट्स में है। डेवलप्ड मार्केट्स का इन्फ्लेशन जो है 40 ईयर हाई है, जबकि इंडिया का इज 8 ईयर हाई, which in for the यहाँ के कंज्यूमर्स के लिए रिलेटिवली मैनेजेबल। और यही चीज हम अगर साइकिल्स पर्सपेक्टिव से देखें, हर मंदी और तेजी में एक साइकिल आता है। एंड हमने इवन इन पास्ट साइकिल्स देखे हैं एक तरह से, भले ही वो GFC हो, .com हो या कोविड वाले साइकिल्स हो। यहाँ पर हर साइकिल में, हर बड़ी साइकिल में छोटी छोटी साइकिल्स आते रहती है। तो यहाँ से एक साइकिल चेंज वाला सिचुएशन नजर आ रहा है, जो हम FY20 से जो कोविड से हमने अच्छा उछाल देखा और अब जो लास्ट 6 महीने में करेक्शन हुआ है, पोस्ट दैट हमारी स्टडी ये बताती है कि एक नया साइकिल शुरुआत होने वाला है। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, ये रिस्क जो है अभी तक खत्म नहीं हुए, बट एट द सेम टाइम एक नया साइकिल चालू हो रहा है जिसमें हम इमीडिएट थीम्स 6 थीम्स देख रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एंड मोर सो एक नया साइकिल इंडिया के लिए चालू हो रहा है, जहां पर इंडिया बीइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और यहाँ की GDP ग्रोथ जो फास्टेस्ट रहेगी, एंड जिस हिसाब से इंडिया ने लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं चीजों के, आई थिंक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया काफी जोर में काम करेगा अगले डिकेड के लिए, अगले शतक के लिए। भले ही वो स्टार्टअप एनवायरनमेंट हो या फिर यहाँ के नए पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हो या PLI ओरिएंटेड स्कीम्स हो, इंडिया विल बी ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड नए थीम्स इमर्ज हो रहे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ देम कुड बी समथिंग जो हमने पास्ट में देखे हैं, बट काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, जो वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं, ये एक नई अपॉर्चुनिटी देगा हमें टू एंटर इन द मार्केट एंड टू बिल्ड एक नए शतक के लिए हमारे पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सुमित, आज एक बहुत ही अमेजिंग डील अनाउंस हुई ऑटो सेक्टर में, जो ऑलरेडी बहुत तेजी में था मोमेंटम में, क्योंकि नंबर्स इंप्रूव हो गए, बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से ऑटो इंडेक्स भी शायद बढ़ गई है, 1 ईयर और कपल ऑफ ईयर्स हाई पे है। वो हुआ कि आज सुबह जब हम उठे तो मालूम चला M&M जो ऑलरेडी डबल हो चुका है 600 वाला 1200, उन्होंने अपने EV आर्म में स्टेक सेल अनाउंस किया ब्रिटिश इंटेलिजेंस को। आज हम खास बातचीत भी करेंगे इस डील पे मैनेजमेंट से। मनोज भट्ट CFO हमें बताएंगे कि जो वैल्यूएशन आया ना $9 बिलियन का, लोग कह रहे हैं जब $10 बिलियन का वैल्यूएशन पे टाटा मोटर्स ने डील की थी तो एटलीस्ट वो 500-700 हज़ार गाड़ियाँ EV बेचता तो था, इनकी तो 40 गाड़ियाँ बिकती हैं। इन्होंने $9 बिलियन का वैल्यूएशन कैसे अराइव किया, एक लोग ये पूछ रहे हैं। दूसरे ये बोल रहे हैं कि भाई आप जरा पीछे करिए थोड़ी सी क्लॉक को और आप देखिए 2 साल पहले ही $1 बिलियन लॉस वाली कंपनी 50-50 बिलियन के वैल्यूएशन ले देती थी, तब तो क्वेश्चन नहीं किया आपने। यहाँ एक ऐसी कंपनी है जिनके पास एटलीस्ट यूवीज में डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप बताइए कि आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे टिल्ट करेंगे? जी देखिए, इसमें 2 चीज है। एक था जो स्टार्टअप्स होते हैं, जनरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है, एक देखा जाता है कि कैपेबिलिटी
और दूसरी देखी जाती है कि हाउ फास्ट उस चीज का स्केल अप हो। तो इस माहौल में जहां पर ये देखा जा रहा है कि स्टार्टअप विंटर आने वाला है, तो वहां पर जो आइडियाज को पैसे दिए जा रहे थे वो चीज एक कमती होती नजर आती जा रही है। जैसे हमने देखा होगा मीडिया में भी काफी कुछ जो BNPL कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए हैं। सिमिलरली अदर एरियाज में भी वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट के फंड्स जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो जो फास्ट स्पीड से स्केल अप होने वाली स्टार्टअप्स थी, अब उनमें ये भी देखा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द कैपेबिलिटी, कि भाई कौन सी कैपेबल कंपनियां हैं जो इन चीज को इम्प्लीमेंट कर सकती है, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करके अगर इनमें कोई रोड ब्लॉक्स आ रहा है तो किस तरह की मैनेजमेंट उसको हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ग्रुप्स या एस्टेब्लिश्ड OEMs हैं, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो एग्जीक्यूशन में एटलीस्ट चीजों को पार लगा, ऑलरेडी उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ इन लोगों ने R&D जो है इनका काफी पहले से चालू किया था, तो वहां पे उनको हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये तीनों चारों चीज के कि भाई कैपेबिलिटी है, हेड स्टार्ट है, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट को एक केपेबल मैनेजमेंट टू एग्जीक्यूट मिल जाता है, तो दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग सच काइंड ऑफ डील्स, या ऐसी तरह की डील्स जो है इस कारण से ड्राइव हो रही है। ऑलराइट, बिल्कुल। मतलब डील काफी अच्छी है मेरे व्यू में, एंड हमें ऐसी कई डील्स आगे सुनने मिल सकती हैं। ऑलराइट सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज ये सारी बातें, सारी इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए और आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए।